तो गांव में जो भी लड़कियों का जन्म हुआ हर बेटी के नाम पर 111 पौधे। जब पेड़ हुए तो पेड़ों से लोगों को रोजगार, आंवला आधारित, बांस के आधारित, आम के आधारित। उन बेटियों के आशीर्वाद से हमारे ग्राम पंचायत को कार्बन क्रेडिट के रूप में 1.5 करोड़ रुपए सालाना मिलने की तैयारी हो रही है। सामाजिक क्षेत्र से जो CSR से जो इतना बड़ा योजनाएं बनती है, पैसा आता है, उस पैसे का इतना दुरुपयोग होता है। उस पैसे को अगर ईमानदारी से गांव में सरपंच अगर ईमानदारी से लगा दे, मैं मानता हूं कि किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। गांव आत्मनिर्भरता की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, पर गांव को गांव बना के रखना पड़ेगा। राजसमंद का पीपलान त्रिगाम के बारे में आप सुना होला, बट्टा की पंचायत समिति के बारे में आप सुना होला, और जो बट्टा का पूर्व सरपंच है वे हमारे साथ मौजूद थे, श्याम सुंदर पालीवाल जी। वहां से आज जाना कि जो आप पहल करी ही कि एक कन्या के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की, पहला तो वह बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, हर कोई मेरी तारीफ कर रही है। तो आपको उद्देश्य का यो भी शुरू करने के ला रहे? देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और गांव की समस्याओं को समझता हूँ। आज लिंगानुपात बहुत घटा है, लड़कियों की संख्या बहुत घटी है, पेड़ों की संख्या घटी है, जमीन में पानी का प्रतिशत घटा है, जमीन की उर्वरकता घटी है। अब इसको जब तक हम धरातल पर जमीनी स्तर पर काम करके उसकी जड़ तक तय तक नहीं जाएंगे तो फिर नहीं होगा। मेरी बेटी की स्मृति में जब मैं गांव का सरपंच था तो मेरी बेटी की डेथ हुई, और उसकी स्मृति में हमने तय किया कि गाँव में बेटियों की संख्या भी बढ़ाएंगे और गाँव में बेटियों के नाम पर पेड़ भी लगाएंगे और सरकारी जमीनें भी बचाएंगे, पानीदार बनाएंगे जमीनों को। तो गांव में जो भी लड़कियों का जन्म हुआ हर बेटी के नाम पर 111 पौधे लगाएंगे। गोचर भूमि में तो गोचर बच्चे पौधे लगे। पानी चाहिए तो जल संरक्षण का काम किया। फिर जब पेड़ हुए तो पेड़ों से लोगों को रोजगार, आंवला आधारित, बांस के आधारित, आम के आधारित लोगों को रोजगार। और अब स्थिति ये आ गई कि उन बेटियों के आशीर्वाद से हमारे ग्राम पंचायत को कार्बन क्रेडिट के रूप में 1.5 करोड़ रुपए सालाना मिलने की तैयारी हो रही है। तो बेटियों का आशीर्वाद लेकर हमने काम किया है, उस पवित्रता से काम किया है। तो फिर हम सब आत्मनिर्भर हुए, बेटियां आत्मनिर्भर हुई तो फिर हम सब आत्मनिर्भर होने के आगे बढ़ रहे हैं। और आज उसी कार्यक्रम में आपसे मिलना हो रहा है। मैं आपके जल को सीकर का हर वीडियो देखता हूँ और आपसे बहुत प्रभावित हूँ, और आपसे आज मिलना हो रहा है, ये मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि अभी तक हमने आपके बारे में सिर्फ सुना था, आज आपसे मुलाकात हो पा रही है। मॉडल लेके चलते हैं, दूसरे के मॉडल पे काम करते हैं, लेकिन आपने अपना खुद का एक मॉडल स्थापित कर लिया और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं धीरे धीरे। आज यहाँ पे जो ये ग्राम संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो फ्लिकी है उन्होंने एक शुरुआत करी है, पहल करी है कि अब से जो प्रतिभागी बच्चे होंगे, आप अपनी ग्राम पंचायत से 50 बच्चे चुनेंगे जिनको वास्तव में जरूरत है सहायता की, आर्थिक सहायता की, उन्हें आप आगे बढ़ाएंगे और इनको यहाँ फ्लिकी की तरफ से फ्री कोचिंग मिलेगी, फ्री लेक्चर मिलेंगे। तो उसको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको कि इस तरीके की मॉडल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो हमारे देश का ढांचा है। देखिए, देश में और प्रदेश में बहुत सारे सरपंच बहुत अलग अलग तरह के नवाचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपके माध्यम से, ये सरपंच संवाद के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सामने लाके लोगों को दिखाने का काम किया जाता है। ये बहुत सराहनीय काम है और मीडिया इसमें अहम रोल निभाता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे सीखकर दूसरे लोग जो समझदार जानकारी नहीं रखते हैं उनको समझाकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाया जा सकता है। जब देखिए संसद, विधानसभा और सामाजिक क्षेत्र से जो CSR से जो इतना बड़ा योजनाएं बनती है, पैसा आता है, उस पैसे का इतना दुरुपयोग होता है। उस पैसे को अगर ईमानदारी से गांव में सरपंच अगर ईमानदारी से लगा दे, मैं मानता हूं कि किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। गांव आत्मनिर्भरता की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, पर गांव को गांव बना के रखना पड़ेगा। गांवों को शहरों की से थोड़ा सा अलग तरीके से तैयार करना पड़ेगा। गांव में पानी हो, गांव में पेड़ हो, गांव में हर घर बेटी पढ़ती हो, गांव में पशुपालन का काम हो, गांव में आउटगोइंग बंद हो, इनकमिंग शुरू होनी चाहिए। ये गांव तभी हो पाएगा और शहरों की बढ़ती आबादी तभी रुक पाएगी जब गांव में वो सुविधाएं सरकार देगी, उस पर चिंतन करेगी और उस पर योजनाएं बनाएगी। बाकी गांव में आप देखिए बहुत सुंदर होते हैं गांव, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर गांव में कई ऐसी ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। ग्राम संसद को पहली बार आपने राजस्थान में आयोजन हो रही है, कई लगे कि इस तरीके का आयोजन बार बार होना चाहिए जो क्योंकि बाकी आपने देखा कि विधायक आपस में मिल रहे हैं, सरपंच ने मिलने के लिए बहुत कम मौका ही मिले हैं। आज एक मंच मिली है आपसी आदान प्रदान करने
करने का खुद के विचारों को। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। ग्राम संसद को मैं बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, उनकी टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनने अच्छी पहल की है और इसके अच्छे सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक रिजल्ट आने वाले समय में आएंगे। पीपलांत्री का मौजूदा सरपंच और श्याम सुंदर जी पालीवाल का धर्मपत्नी जी अनीता जी हमारे साथ मौजूद है। वहाँ से जानना कि जो श्याम सुंदर जी पहल करी ही जी वजह आज हर कोई जो है इस पहल ने आगे बढ़ाने की मुहिम है, क्योंकि राजस्थान आपनो पहले जो हो मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है, बट हरियाली की भी बहुत कमी है। लेकिन आप राजसमंद के मायने, पीपलांत्री के मायने की शुरुआत करी कि हर बेटी का जन्म ने, क्योंकि कई बार बेटी के जन्म पर लोग उदासी दिखावे, लेकिन आगे शुरुआत की हर बेटी का जन्म पर उत्साह दिखावा भी मुहिम ने आज जो है अलग अलग मंच पर सम्मान मिल रहे हो, पद्मश्री नवाजा गया है। कई कहना चाहो? और पूर्व सरपंच साहब ने शुरुआत तो कर ही दी थी, बेटी पानी पेड़ और चारागाह भूमि को बचाने के लिए। अब हम आगे बेटी की शिक्षा के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जब जी राम जी की नरेगा वाला जो नाम चेंज हुआ उससे महिलाओं को जैसे आंवला बांस के उससे महिलाएं कुछ सीख रही है और उनसे फर्नीचर वगैरह बांस के आंवले से भी अचार वगैरह जो भी उसका जूस साबुन वगैरह का काम कर रही है। राजीविका से भी कर रही है और समूह सहायता समूह जो बना रखा है उन्होंने उससे भी कर रही है। और आगे अभी जैसे गांव में सोलर लगवाए, किसानों को खेतों में जाने के लिए रास्ते नहीं थे वो रास्ते बनवाए ताकि किसान अपने अब प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहा। तो हम बस उसी पे अब काम करने की सोच रहे कि प्राकृतिक खेती से उनको और अपने घर का अनाज मिले, घर में दुधारू पशु रखे तो उनको घर में घी दूध सब प्राकृतिक मिले तो उससे बीमारियां कम होगी और गांव में लोगों को रोजगार भी मिलेगा तो वो शहरों की ओर कम जाएंगे। पीपलांत्री गांव जो है वो पर्यावरण संरक्षण जल संरक्षण के मायने तो सब आगे चाल ही रही है। अब ऐसा सोच रहा है कि जो बेटा की बेटियां हैं उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए और जो महिला है महिला सशक्तिकरण ने रोजगार ने बढ़ाने के लिए भी ये मुहिम चला रही है। अभी हमें कार्बन क्रेडिट का भी काम प्रोजेक्ट मिला है जिसको हमने अभी साइन करा है एग्रीमेंट और उससे हमें सालाना 1.25 करोड़ की इनकम होगी जो उससे भी गांव वालों को बहुत फायदा होगा। गांव वालों किसानों के घरों में जो वो पौधे लाएंगे अपनी मेड़ पे खेतों पे तो उनको अलग से कार्बन क्रेडिट वाले उनको अलग से भी सहायता देंगे, आय पैसा देंगे तो वो और उनका इच्छा बढ़ेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो उनको आय मिलेगी। आप महिला शिक्षा की बात करी, महिला सशक्तिकरण की बात करी, तो मैं आपने पूछना चाहूंगी आज के कार्यक्रम का उद्देश्य जो कि ग्राम संसद है फ्लिकी के साथ मिलकर पहल कर रही है कि अब हर ग्राम पंचायत तो 50 में प्रतिभाशाली बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन बाकी आर्थिक संसाधन की कमी है बन आप लोग सरपंच के माध्यम सरपंच कड़ी है ये पूरी मुहिम की कि आप लोग बन आगे बढ़ाओ, आगे लाओ, बांगा नाम दे तो फ्लिकी जो RS है वो बाने फ्री कोचिंग दे, फ्री लेक्चर दे और जो MCQ क्वेश्चन वगैरह है पूरी सहायता मतलब बच्चन करी ताकि और भी बच्चा जो प्रतिभा तो रखे है पर बाने कटे ना कटे आगे बढ़ने को मौका नहीं मिले। तो आप पहल आपने क्या की लाग रही है और इस पर आप क्या विचार कर रहे हो कि इन्हें भी पीपलांत्री में लागू करो जाए? जी, ग्राम संसद सरपंच समाज में जो मौका हमको दे रहे हैं तो हम कोशिश यही करेंगे कि बच्चों का नाम 50 पूरे बच्चों का नाम भेजे और उन गरीब लोगों को भी सहायता मिले और वो आगे पढ़ाई करके कुछ बन सके। तो ये अच्छी शुरुआत है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में भी पीपलांत्री से भी हम नाम भेजे और आगे उन बच्चों को भी इसका फायदा मिले। झलको